फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया वसी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मजे में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन भी एकदम फिटफाट, बिंदास, मजे में। आप सबकी दुआओं से। तो भाई अभी क्या करो इन बाइक वालों का, मतलब भाई आप फैन बंद कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप फैन बंद करके भी जो है ना, ये फुड़ 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 बाइक वालों की होती रहती है। एनीवेज भाई, मैं अभी जो है ना बड़ी फ्रेश होके मैंने नमाज़ पढ़ ली है ईशा की। और अभी जो है ना रात में, अब ये वाला जो आज का व्लॉग है ना, पूरा दिन निकल के और रात में शुरू हो रहा है। रात में जो है ना ये बन रहा है। और आज जो है ना मैंने बनाया यार, अब्दुल्ला गया हुआ है अभी अपने वॉक करने के लिए। और मैं अभी नहा धो के फ्रेश होके मैंने पढ़ी सबसे पहले तो नमाज़। और नमाज के बाद आज पूरा दिन बस थोड़ा सा बिजी गुजरा। मैं गई सुबह उठने के साथ ही जो है वो मैं जिम चली गई। जिम नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं निकल लेती हूँ जिम से आती हूँ तो जब तक असर का टाइम हो जाता है, जिम से आने के बाद फ़ौरन मैं चेंज करती हूँ। चेंज करने के बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। देन मेरा नाश्ता होता है फिर, ठीक है। और नाश्ते के बाद ना फिर हो जाती, जब तक मेरा नाश्ता होता है तब तक हो जाती है मगरिब। फिर मैं पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज़, ठीक है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना बस टाइम कितना बाइक हो रहा है, तो मगरिब की अब्दुल्ला भी आ गया। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो टाइम इतना इतना थोड़ा रह जाता है कि बस टाइम ना यूँ गुजरता है, यूँ हवा लगा। आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भी आ गए और अब्दुल्ला रोटियाँ लेकर आ गया, और जो मंगाए थे वो भी लिया है। तो अब्दुल्ला आ गया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, हमने कहाँ जाना है। बस मैं खाना खाऊंगी। आज मैंने बना लिया गाइस आलू गोश्त, और उसके साथ मैंने तंदूर की रोटी भी मंगाई है। तो अभी आलू गोश्त खाएंगे। और उसके बाद मैं आज सोच रही थी चलो नहर की तरफ चली जाती हूँ उसकी नानी की तबीयत पूछने के लिए। तो अभी देखो लेट्स सी जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। अब्दुल्ला के पेपर्स चल रहे हैं तो शायद ही जा पाऊँ मैं अब। तो खैर कोई बात नहीं। अभी बाल शाल मेरे गीले हैं, बाल शाल सुखाते हैं और फिर सीरम वीरम अप्लाई करते हैं बालों में। मैं आप लोगों को बता रही थी प्रीवियस वीडियो में कि यार ये जो है ना काफ़ी हद तक छोटे छोटे बेबी हेयर्स आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर मेरे। शुक्र है, तो अल्लाह करे कि ये वर्क करे और ये काम कर जाए। तो खैर देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो फ़िलहाल मैं खाना खाऊंगी यार, और उसके बाद फिर व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छी बनाए आलू गोश्त। तो गाइस अभी ना मैं लगी हूँ खाना खाने, और मुझे लगी हुई है भूख जोर की लगी हुई है। है घर की रोटी से खाते हैं, पहले घर की रोटी से खाते हैं। और ये आलू गोश्त मैंने ना चूर के खाना है, तो मैंने थोड़ा सालन ज़्यादा ही डाल दिया। मुझे ना गाइस ऐसी बोटियाँ पसंद आती हैं जिसमें जो हड्डी के साथ अटैच होती हैं बोटियाँ, वैसी बोटियाँ मुझे अच्छी लगती हैं। इसके बाद जी आ गई मेरी चाय, और साथ में ये मैं बिस्किट खा रही हूँ। बिस्किट आधा मैंने, आय हाय, हो गया ठीक है। जुलसी The next morning. गुड मॉर्निंग। और रात को जो है ना मैं सो गई थी। मैंने व्लॉग आगे कंटिन्यू किया ही नहीं और मैं सो गई। तो अभी जो है ना मेरी गुड मॉर्निंग हुई है। और अभी मतलब नाश्ता वगैरह मैंने, प्री नाश्ता जो होता है ना मेरा, वो वाला मैंने नाश्ता कर लिया है। और अभी बस मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज। आय हाय आय हाय। तो बस अभी पढ़ते हैं नमाज, और नमाज़ पढ़ के जो है ना बस फिर मैं 3 बज जाएंगे तो मैं जाऊँगी जिम से आके फिर अपने बाकी के काम शाम करेंगे। फ़िलहाल तो यार मैंने नमाज़ की चादर मंगाई हुई है गाइस, और वो मेरी चादर ना अभी तक आई नहीं है। और और नमाज की चादर कौन ही मुझे गिफ्ट देगा? मुझे तो वैसे ही कोई गिफ्ट नहीं देता, मतलब मेरा हो रहा ही नहीं है। मैंने लोगों को बड़े ज़माने में लोगों को मैंने बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, लेकिन मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता। पता नहीं क्यों मेरा हो रहा ही ऐसी है। मुझे लोग गिफ्ट देते ही नहीं हैं, बहुत कम। किसी एक ने अभी साले आप आई थी, हाँ, वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो मेरे लिए कनाडा की किट्स वगैरह लेकर आई थी, ब्लश की, और आई शेडो पैलेट था उसमें, और एक मेरा बहुत अच्छा सा सूट लेकर आई थी वो जे डॉट का। तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। बाकी तो मुझे
तोहफे तो मिलते ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। मैंने हमेशा लोगों को तोहफे दिए, मुझे कोई तोहफे नहीं देता, और मेरा भी दिल चाहता है समटाइम कि आपको कोई तोहफा दे। यस, तो हस्बैंड तो खैर मेरे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बेचारे देते ही रहते हैं, जब वो आते हैं तो वो ज़रूर लेकर आते हैं। और अभी जो है ना, अच्छा नमाज़ पढ़ते हैं भाई, देर हो रही है, उसके बाद बाकी की बातें ना नमाज के बाद करते हैं आगे। हाँ तो जी गाइज़, अभी नमाज से मैं फ्री हुई हूँ, और अभी जाना है मुझे जिम थोड़ी देर में। नाश्ता, फ्री वाला नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, अभी बस जिम जाते हैं। यार पता नहीं क्यों मेरी कलाइयों में दर्द हो रहा है। मैंने कल जिम लगाया ना, मैंने हाथ को यूँ करके ना, ऐसे करके वो सारा का सारा वज़न मेरी इस कलाई पर आया, और अब दर्द हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं क्या कह रही थी, आज की ना छोटी सी प्यारी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी से, फटाफट से। और वो ये कि यार जब भी मायूसी तारी होने लगे ना आप पर, तो आप ये चीज़ सोचें कि जब आप बीमार होते हो ना, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर अननोन होता है, जिसको आप जानते नहीं हो। उस डॉक्टर के साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो एक अननोन बंदा डॉक्टर की सूरत में जो आपको मेडिसिन देता है। तो उस मेडिसिन को जब आप खाते हो ना, बेसिकली वो एक है तवक्कल, और वो खाते हो और आपको उससे शिफा मिल जाती है। आपको कैसे पता कि आप इसको खाओगे तो आप सही हो जाओगे? वो आपका यकीन है कि आप इससे सही हो जाओगे। आप जब बीमार होते हो तब आप मायूस नहीं होते, आपको पता होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं दवाई लूँगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर मायूसी कैसी? तो इसीलिए जब भी मायूसी तारी हो ना, तो आप ये सोचें कि जब आप अपने अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के आगे हाथ खड़े करेंगे, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये मायूसी जो है ये खुशी में बदल जाएगी। ये मायूसी फिर मायूसी नहीं रहेगी। तो मायूस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर क्यों? तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखें कि जब भी मायूसी तारी हो, वज़ू बनाएं और मुसल्ला बिछा लें और हाथ खड़ा कर दें कि अल्लाह ताला थोड़ा सा ग्रीफ दे दे, अबंडेंस आ जाए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ अनसेटल हुई हुई है, उसको सेटल कर दे। आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, उसको स्टेबल कर दे। तो ये यकीन होना चाहिए आपको। सेम इसी तरह जब हम बस जानमाज़ बिछाई और हाथ रेस किए ना आपने अपने, तो बस समझ लें कि ये वो एक आखिरी जो है ना, आपका यकीन और आपके तवक्कल की जो है ना, बहुत ही हाई पीक पर आपका तवक्कल आ चुका है। जब आप ये सोचते हो ना कि बस अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और जिस जगह पर आया हूँ, जिसके दरबार में हाजिर हो गया हूँ, बस मेरा काम हो जाएगा। तो मायूसी कभी भी मत आने दें। मुझे भी सम टाइम ऐसी होता है कि कभी मैं सोचती हूँ कि यार चीज़ें हो नहीं रही हैं, वैसे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही हैं, हो नहीं रही हैं यार, क्यों? मतलब हम जल्दबाज है ना, हम कहते हैं कि बस यूँ हो जाए, तो यूँ नहीं होता कुछ भी। थोड़ा सा टाइम अल्लाह ताला आपके हिसाब से अगर देने लग जाए ना, तो आप तो जल के राख हो जाओ। आप तो सारा टाइम सजदे में तौबा में पड़े रहो कि यार या अल्लाह ताला ये क्यों कर दिया, ये अभी नहीं करना था। तो अल्लाह ताला को पता है कब और कैसे और किस तरह से आपको देना है, वो उसी टाइम पर देता है, उसी मुकर्ररा वक्त पर देगा आपको। उससे पहले दे दिया, आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए यकीन रखें, मायूसी, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है मायूसी कुफ्र है, मायूसी मत आने दें अपनी लाइफ में। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते भी कहीं पीछे रह जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। लॉस सिर्फ फाइनेंस, एक फाइनेंशियल लॉस एक अलग चीज़ है, सम टाइम रिश्तों का, ब्लड रिलेशन का भी लॉस हो जाता है, चले जाते हैं। सबसे प्यारी चीज़ तो माँ बाप है ना। जब माँ बाप चले गए दुनिया से, तो फिर पीछे रह क्या गया, बचा ही क्या है? जो पीछे बचा है वो उन माँ बाप की ही, आप ही के माँ बाप की दूसरी औलादें हैं, वो बची हैं। तो वो बची हैं तो भाई उनको वो बची कुची रह गई हैं, मतलब उनका कोई हाल है ही नहीं, उनका कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तो इसलिए फ़ायदा कोई है ही नहीं। तो क्यों ख़ुद को जो है ना ज़ाया करें, उन रिश्तों के पीछे भागें। वो एक शराब की तरह है, उनके पीछे जितना भागेंगे वो और आगे भाग जाएंगे, ठीक है? और वो पलट के भी नहीं देखेंगे। जब तक आप उनकी जी हजूरी करते रहेंगे, उनके हर अच्छे बुरे में जी 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 कहते रहेंगे, तो आप ठीक है। अगर आपने ज़रा टेढ़ी बड़ी करी, यानी कि ज़रा सा आपने उनके अगेंस्ट हुए, उनको बताया कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप भी गलत हो, वहाँ पर भाई आपको ऐसे छोड़ेंगे कि आपको पलट के देखेंगे भी नहीं, और ना ही वो आपके पीछे आएंगे आपको मनाने, या वो आपसे अपोलोजाइज करेंगे, या वो उनको नदामत महसूस होगी अपने रवैये पर, अपने बिहेवियर पर। तो कहते हैं भाई खल्ली वल्ली कोई जाता है जाए, हम तो चिल है अपनी लाइफ में, उनको कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए भाई
किसी की भी परवाह मत करें, अपने खुद का ख्याल रखें, अपनी इनर सेल्फ पे तवज्जो दें, अपनी फिजिक्स पे तवज्जो दें। आजकल लोग ये नहीं देखते कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी महंगी गाड़ी है, आपके पास वेल कितनी लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं। आपको लोग ये देखते हैं कि भाई आपकी फिजिक्स कैसी है, आपने खुद को कितना मेंटेन रखा हुआ है 50-60 साल की एज में भी। तो लोग आजकल इसी से इंस्पायर होते हैं। तो खुद की फिजिक्स पे भी ध्यान दें, अच्छे से खुद के साथ सेल्फ लव करें। और इनर लव क्या होता है, इनर सेल्फ लव क्या होता है, वो होता है रूह। अपनी रूह पे भी काम करें, उस पर भी वर्क करें, अपनी रूह पे, उसको भी आप अपनी रूह को तहारत दें, अपनी रूह पे काम करें, अपनी रूह को पाक साफ क्लीन बनाएं। यानी कि इतना क्लीन कर लें कि भाई यहाँ से जब टुक टक करके निकलेगी ना रूह, तो उसने जाना है वहाँ, रूह ने जाना है, रूह ने प्रवास करना है। रूह बेसिकली कोई धुआं, हम इमेजिन करते हैं कि रूह जो है ना बेसिकली कोई धुआं टाइप की, कोई इस तरह की कोई वो। रूह जो है ना नूर है, नूर, रोशनी है। रूह हर रूह को अल्लाह ताला ने रोशनी से पैदा किया, नूर से पैदा किया है। तो उस नूर को ना सच में नूर बनाए, ताकि वो साफ़ सुथरी हो। लोगों के लिए कुछ भी मत रखें। जिसने जो छोड़ दिया ना उसको कहें भाई तू खुश रह, ठीक है। अपने ऊपर काम करें कि अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करें। फिर कभी वो भूले बैठ के आ भी जाए ना आपकी तरफ, आप उनको रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, एहतराम दें। और ताकि वो इंसान कल को जो है ना वो खुद शर्मिंदा हो अपनी उस गलती पर, तो उसको नदामत हो कि हाँ उस टाइम पर मैंने इसके साथ गलत किया था, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अपने बिहेवियर को ऐसा रखें। खैर हाँ, जहाँ तक बात आ जाती है माशरे का जो बिगाड़ पैदा होता है ना, वो इसी तरह माशरे का बिगाड़ पैदा होता है कि जब हम लोगों के साथ रिटेलिएट करना शुरू हो जाते हैं ना एकदम से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना होता, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहाँ पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना होता, वहाँ पर ठहर जाना, खामोश हो जाना बेहतर होता है। और कुछ मामलात में रिटेलिएट करना, रिवेंज लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, इसको बताना ज़रूरी हो जाता है कि देखो तुम यहाँ गलत हो, जो कुछ करोगे वो तुम्हारे साथ भी पलट के होगा। अगर आप नहीं करोगे तो उसका बदला अल्लाह ताला लेगा, जिसको मकाफ़ात अमल कहते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में ना ऐसे मामलात रखें कि अल्लाह ताला भी खुश हो, और अल्लाह के बंदों के लिए जितना हो सके आसानियाँ पैदा करें, आसानियाँ बाँटें, मुश्किलें पैदा मत करें किसी के लिए भी। अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ मत दें, खुश रहें खुद भी और दूसरों को भी खुश रहने दें भाई, ठीक है। बाकी ये है कि 2:30 बजे हैं यार, अभी मैंने क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना। 2:30 बज गए। मैंने ना क्या करना था, मैंने जिम जाना है अभी, और बस थोड़ी देर में निकलूँगी जिम के लिए। वर्कआउट करेंगे, अच्छा शपाटर सा वर्कआउट होगा, और उसके बाद आगे ना खाना खाऊंगी मज़ेदार सा। संडे ना हो ना, नाश्ते में मज़ा ही नहीं आता। तो बॉयल अंडा खा लिया मैंने, अपना एक लड्डू खा लिया, बस वो खा के मैं और कॉफ़ी पी के, ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम निकल जाती हूँ। और फिर जिम से आने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैं अपना खाना खाती हूँ। तो यस, अभी चलते हैं अपने जिम की तरफ, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर आपसे अगेन मिलते हैं। A few hours later. तो जी गाइस, जिम से आके ना मैं अभी धुआं उठी है, चाय में धुआं निकल रहा है, तो जिम से आके बस मैंने नमाज़ पढ़ी है, और मैं अब कर रही हूँ अपना नाश्ता। हाय, नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ भाई वो दिखा देती हूँ आपको जल्दी से। अभी लगी हुई है भूख, मैंने जल्दी यार थोड़े से जल गए, तो खैर कोई बात नहीं। क्रॉसेंट हैं और साथ में ये ऑमलेट बनाया मैंने मिर्चों वाला, जस्ट मिर्ची और नमक, और है, और ये कबाब लिया है। तो जी ये इसका नाश्ता है। वर्जिश जो है ना एक्सरसाइज सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी है ना। हुरैरा मेरे पास आया हुआ है। क्या इसका खाना गाइस रखा हुआ है मैंने, लेकिन इसको यखनी वाला चिकन खाना ही नहीं होता। अभी कह रहा है मुझे मेरा खाना दे दो, मैं भी नहीं दूंगी, आप अपना वही खाना खाओगे, समझे। अभी ये यहीं बैठ गया, मेरे पास ही बैठ गया। इतना चूजी बच्चा है, बहुत नखरे करता है ये गाइस खाने में, लिटरली बहुत नखरे करता है। अगर ये इंसान का बच्चा होता ना तो मैं इसको इंसान का बच्चा बना देती, वो वाला। पर ये है बिल्ली का बच्चा, क्या करे। तो भाई दिन की शुरुआत हुई थी सिल पे खशखाश पीसने से, और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते।
और कोफ्तों का सालन तो मैंने उठने के साथ ही सबसे पहला काम यही किया कि खशाश को रात को भिगोया हुआ था वो पीसी, और उसके पीसने के बाद मैंने सिल पर ही कीमे को थोड़ा सा अच्छे से मैश किया, मतलब मिक्स किया, क्योंकि सिल पे जिस तरीके से थोड़ा सा आप पीस लो ना, वैसे तो मैं पिसा हुआ ही कीमा मंगवाती हूँ कसाई से, मतलब डबल कीमा निकलवा लेती हूँ मशीन का, और उससे ये होता है कि बहुत अच्छे से कबाब बन जाते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया, हरी मिर्चें, और इसको पीस के उसी के साथ उसमें मिक्स कर दिया, और उसके बाद थोड़े से सम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए। यार इससे ये जो है ना, इस तरह से अगर कीमे को सिल पर आप थोड़ा सा कुचल लो ना, यानी पीस लो ना, तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। खैर मैंने जब भी मैंने कोफ्ते बनाए मैंने हमेशा से जो है वो सिल पे ही बनाए, और प्याज और हरी मिर्चों को मैंने चॉप करके और उसका पानी अच्छे से मैंने निचोड़ के इसमें शामिल किया है। वही बेसिक स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल किए, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल की, साथ में चॉप किया हुआ प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप किया था, पानी निकाल लिया था इसका, उसको ड्राई करने के बाद इसमें मैंने शामिल किया, और फिर उसके बाद मैंने पिसे हुए भुने हुए चने पीस लिए थे और वो मैंने इसमें ऐड किए। उससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी आ जाती है भुने हुए चनों से। तो इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो है ना, मैंने इसके कोफ्ते बना लिए, मतलब मीडियम साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना बहुत ज़्यादा बड़े, तो बस दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लें। कोफ्ते हो गए जी रेडी। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैंने सिल पर ही कोफ्ते जब भी बनाए वो सिल पे पीसा है मसाला, तो उसकी बात अलग होती है। खैर बेसिक से स्पाइसेस हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बड़े बेसिक तरीके से बनाती हूँ। ये सब स्पाइसेस मैंने ले लिए, इसमें जो भी बेसिक स्पाइसेस होते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया, साथ में ये सब चीज़ें डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मैंने इसको भून के कोफ्ते रख दिए इसके ऊपर। कोफ्ते रखने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको कवर करके रख दिया, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था, और इसमें चम्मच नहीं चलाना होता। उसके बाद मैंने हाथ से थोड़ा सा हिला हुलू के ना इसको फिर कोफ्ते डाले, और साथ में उसमें पानी डाल के एक दफ़ा फिर मैंने आलू गलने के लिए और कोफ्ते गलने के लिए अच्छे से रख दिया। और जब आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार से कोफ्ते हो गए बनके रेडी। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट बिंदास मज़े में, आप सबकी दुआओं से। तो भाई पीछे बच्चा कुछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, और मैं कहीं जा रही हूँ काम से, और खाना शाना मैंने बना लिया है, कोफ्ते बन चुके हैं, आके खाना खाऊंगी। अभी मैंने रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ। रेडी होने के बाद आज मैंने कहा यार पड़े रहते हैं, पड़े पड़े पागल हो जाएंगे, ये तो ये पहन लो। तो मैंने ये पहन लिया, और आज मैंने अपना वही वाला, पहले भी देखा होगा आपने मेरा ये वाला ड्रेस, तो वही पहन लिया मैंने। और अब मैं अपने बाहर से एक दो काम करने हैं, मैंने वो छेती छेती निपटा कर आती हूँ, और फिर बैठ के हम सुकून से खाना खाऊंगी। अरुबा को मैंने बोल दिया तू रोटी बना लियो। अरुबा तू रोटी बना लेगी ना? अरुबा कर रही है, तो अरुबा यूँ कर रही है, अरुबा रोटी बना के रख देगी, अपनी भी बना लियो। अच्छा, तो बस इन ड्राइव मंगवा लिया मैंने, गाड़ी आती है तो फिर छती छती निकलते हैं यहाँ पर। तो और अब्दुल्ला साहब, आपका आज कॉलेज में दिन कैसा रहा? अच्छा था, मज़ा आया। मज़ा आया? तो क्या कहा आपने, मुझे आप मुझे बता रहे थे, किस बारे में था? वो एमयूएन होते हैं अलग अलग, तो वो बेसिकली पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैं आपको बेसिकली डिबेट है, एक तरह का मुकालमा ही करना होता है, बट उसमें होता है कि हम किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं बोल सकते, और किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम खिलाफ नहीं बोल सकते, हम उनका ही मतलब जैसे कि मतलब खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? एक ओपिनियन, एक नज़रिया होता है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अगर कोई क्रिटिसाइज तो हर चीज़ में होता है, और हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये तो मुझे कोई बात पल्ले नहीं पड़ी है भाई। सारे चोर हराम खोर आ गए हर जगह आ गए। मतलब वो कहते हैं कि हमारे अपने मतलब की बात करो, बाकी मुंह मत खोलो, बाकी किसी के लिए कोई बात नहीं करो। तो भाई मैं तो कह रही हूँ ये हरामजादे, ये वो भी नहीं है, ये हरामजादे हैं, आदमखोर है ये, आदमखोर, ये हरामखोर भी नहीं है, ये हैं आदमखोर। ये अब पाकिस्तान का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, हर जगह बदमाशी है। पूरे मुल्क को जो है ना हाईजेक कर लिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ओवरटेक कर लिया, और पूरे मुल्क की जो है ना बर्बादी शुरू। अल्लाह पाक बस रहम ही कर दे भाई, क्या करें। खैर मैं निकलती हूँ यार, दोबारा उसको कॉल लगाती हूँ भाई, किधर रह गया गाड़ी वाला आ जाए तो छेती छेती निकलूँ मैं। और मैं अभी 6:30 हुए हैं, जाते जाते भी 7 बज जाएंगे ऑलमोस्ट, और मुझे शायद 10 बज जाए वापस आते आते। खैर अल्लाह करे जल्दी से मैं जो चीज़ लेने जा रही हूँ, अल्लाह करे कि वो मिल जाए वैसी, और फिर मैं फटाफट से घर आके अपने बाकी के सारे काम करूँ। तो मैंने ना बालों की कटिंग करवा दी थी गाइस, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। मेरे थोड़े से बाल इत्तू से जो है ना, अच्छा पीछे मेरे वेव्स बनी हुई, ये यहाँ से। अब्दुल्ला ये वेव खत्म कर दोगे स्ट्रेटनर से? तूने बंद क्यों किया स्ट्रेटनर मेरा?
ओके तो गाइज़ मैं आ गई थी यहाँ डॉलमेन मॉल और यहाँ से बस मुझे एक सूट चाहिए था, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था और कपड़े तकरीबन मेरे पास ख़त्म हो गए थे। और मेरा ऐसा सीन है कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं भरती हूँ, जब मुझे नीड होती है, कुछ नया कलेक्शन आया होता है तभी मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ जब तक मुझे कहीं जाना ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो मैं बिला वजह शॉपिंग नहीं करती हूँ, बिला वजह कपड़े भी नहीं ख़रीदती हूँ। तो मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, उसने दावत की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यार ये एक सूट मुझे अच्छा लगा तो ये ले लिया। और ये तकरीबन जो है ना वो 30% ऑफ पे लगा हुआ था, लेकिन ये बहुत मज़े का सूट था और बहुत प्यारा सूट था। और इस तरह का कलर आई थिंक मेरे पास है भी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये वाला कलर ले लेते हैं। बहुत सारे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे, विंटर के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, फेस्टिव कलेक्शन आ चुका था तकरीबन हर ब्रांड पर। साया पे इसमें ईडन रॉ और सफ़ायर और बहुत सारे और दूसरे ब्रांड्स के जो भी ड्रेसेस थे उसमें बहुत अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है वो खादी है, खादी पे बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था विंटर। और मुझे जो ब्रांड में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले ड्रेसेस है ना वो हैं खादी के या फिर सफ़ायर के, और उसके बाद जो है ना मुझे शनैर, इस ब्रांड के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े। तो फाइनली ले लिया है और करवाते हैं और फिर निकलते हैं। ड्रिंक हो गई है। फाइनली गाइस सूट मैंने ले लिया है और अब निकलते हैं हम। तो गाइस घर आते के साथ ही सबसे पहले तो मैंने पानी पिया, इतनी शदीद मुझे प्यास लगी हुई थी, अब्दुल्ला ने मुझे पानी पिलाया और उसके बाद मैं सुकून से बैठी। तो गाइस मैं ना अभी थकी हुई आ गई, तो थोड़ी सी वीडियो बना पाई, बस मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे ये था कि बस मुझे जाना है घर जाके, क्योंकि मैंने खाना शाना भी कुछ भी नहीं खाया हुआ था, खाना खा के फिर नमाज़ पढ़नी थी। तो गाइस अभी जो है लाइट चली गई है और मैं मुँह शू धोकर आ गई हूँ। और घर के कपड़े पहन लो ना आके तो सुकून मिल जाता है, कि सांस आती है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो खैर घर आके इतना सुकून मिला और अभी भूख लगी हुई है और फटाफट से जो है ना खाना गर्म कर लिया अरूबा ने। अरूबा गर्म कर लिया ना, कोफ्ते हो गए रेडी। मम्मा के पर्स पे कब्जा कर लिया। ये देखें गाइस, इसने ये देखें गाइस कैसे मेरे पर्स पे, मम्मा का पलश दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इसमें तो सारा खजाना है। पर्स पे कब्जा करके बैठा हुआ है मेरे पर्स पे। तो लाइट चल गई, अब हम अंधेरे में खाना खाएंगे भाई। प्यारा लगेगा और इसके सर पे मैंने लगा दिया। सब पे ना दे तू, बिंदे बिंदे। चल जाके हाथ धो, हाथ धो जाके, चलो। हुरैरा पाक है, तू तो ना पाक है ना। मुझसे बदले लेगा, मैं अब्दुल्ला से बदला ले लेती हूँ। मेरे साथ कुछ करता है ना ये गलत, तो मैं फ़ौरन बदला लेती हूँ उससे। मैक्स कोफ्ता बनाया आज मैंने, प्रो मैक्स कोफ्ते। अरूबा, अब्दुल्ला और यहाँ मैं। तो गाइस सुकून से खाना शाना खा लूँ, उसके बाद मैंने पढ़नी है ईशा की नमाज़ और फिर पीऊँगी मैं अपनी चाय। मज़े से चाय बना के देगा अब्दुल्ला। डालू वीडियो इंटरनेट पे, क्या कर रहा है ये लड़का, पागल माटी हैं? डालू वीडियो। अच्छा मेरा पर्स दे दो। ये पर्स पे डेरा जमा के बैठा हुआ है, पर्स तो देने के लिए तैयार ही नहीं है मेरा। है भाई, लालची हो गया तू। नमक कितना है? 2 चम्मच डालना नमक। एक ही चम्मच डाल दे, सालन थोड़ी पका रही है। चल 2 चम्मच हसबे जाएगा, डाल दे लीमू पूरा। तूने निचोड़ लिया बस, तेरे हाथों में दमखम, गरम ही कर लेती ना। नींबू भी गरम कर लेती वाह भाई। पानी चाय बना के तो मैं ले आई हूँ रूम में। हुरैरा बाहर है, लाइट जा चुकी है। तो ना गाइस यहाँ पर यही मसले मसाइल हैं, लाइट नहीं होती, इतने प्रॉब्लम कि नींद, मतलब हम तो, मैं और अब्दुल्ला हमने रात में सोना ही छोड़ दिया है। मतलब मुझे नहीं याद कि मैं रात में लास्ट कब सोई थी। सेम वही रूटीन अब्दुल्ला की भी है। कोई हमें 1 साल से ज़्यादा अरसा होने को आया है और हम जो है वो नहीं सो पाए। इसकी वजह यही है कि रात के 3 बजे लाइट आती है, 3 बजे तक जागते हैं
और उसके बाद जो है वो AC ऑन करना, फिर फ्रिज ऑन करना, फिर बिस्तर बिस्तर लगाते करते तो 3:15 और 3:30 हो जाते हैं। फिर मुझे नमाज़ के लिए उठना होता है, तो मैं कहती हूँ कि फिर मैं अभी सो गई तो फिर मेरी आँख नहीं खुलेगी। इस वजह से फिर मैं शुक्र है आ गई। फिर मैं जो है सोती नहीं हूँ और फिर मैं बीच में क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जागती हूँ। 1 घंटा होता है, फ़जर पढ़ती हूँ। फ़जर पढ़ के फिर मुझे तकरीबन 6:15 या 6:30, सम टाइम तो 7 बज जाते हैं। मैं सुबह 7 बजे सोती हूँ और फिर 7 बजे वैसे ही नहीं, मतलब सुबह ही हो जाती है और वो लाइट चली जाती है फिर वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फिर 8:30-9 बजे आती है, फिर आँख खुलती है, फिर दोबारा 10-10:30 बजे चली जाती है। फिर मतलब ऐसे ही रहता है। तो ऑन ऑफ इस तरह तो नींद कभी भी नहीं आप ठीक से सो पाओगे और फिर उसके साथ साथ आपकी सेहत भी ख़राब रहेगी। तो बस यार यही सारे मसले मसाइल चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। लेट्स सी कि क्या होता है, अल्लाह करीम। अभी बस मैं पीती हूँ अपनी चाय और इस व्लॉग का जो है वो यहीं पर ही करूँगी एंड इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआ में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग चलो जी, टाटा बाय बाय।